पिछली महफ़िल में हम लोगों ने अवामी शऊर पे बात की थी और उसमें हमने ये कहा था कि लीडर जो सियासी लीडर हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े ओहदों पर हैं, वो लोग ये समझते हैं कि अवाम को समझ नहीं आती, और ये समझना एक बुनियादी गलती है जिससे कि जमहूरी कदरें परवान नहीं चढ़ती, जिससे जमहूरियत जो है वो एक ताबे सिस्टम हो जाता है और लोग किसी हीरो का इंतज़ार करते हैं, हालांकि लोग खुद जमा होकर इज्तमाई तौर पर पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकते हैं। अब आप देखिए कि ये जो मदारी हमारे ये सड़कों पर किसी कोने में खड़े होकर डुगडुगी बजाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोग उसमें खड़े हो जाते हैं, और ये जो तमाशाई हैं, मैं एक बात आपके सामने इसको स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ कि वो जितने लोग खड़े होते हैं उनको एतबार नहीं आ रहा होता उन दावों पर जो वो मदारी कर रहा होता है। वो कहता है कि अभी ये जो बकरी है ये हवा में मैं उड़ा दूंगा, और उनको यकीन होता है कि ये नहीं उड़ा सकता, लेकिन वो खड़े रहते हैं इस उम्मीद पे कि शायद ये सच कह रहा हो। और जिस तरह वो खड़े होते हैं इस तरह जलसागाहों में लोग जाते हैं। बस डुगडुगी चाहिए, एक नकारा चाहिए, एक शोर शराबा चाहिए जो मेलों ठेलों में होता है, तो लोग जमा हो जाते हैं। अब ये जो ऑरेंज ट्रेन लाहौर में चली है उसमें बखर से लोग आए, न उन्होंने कहीं जाना था, न उनका कोई काम था, उन्होंने टिकट ली और ऑरेंज ट्रेन पे बैठ गए। और वो महज इसलिए बैठ गए क्योंकि लोगों ने तारीफ की थी कि ऑरेंज ट्रेन है, लाहौर में ऐसी है, तो वो फिर बैठ के एक बार शुरू होने वाली जगह से बैठते थे और जब तक वो एंड नहीं हो जाता था फिर बैठे रहते थे, फिर उससे वापस फिर वो उस जगह पे दूसरी मंजिल तक आते थे। ये लोग जो ऑरेंज ट्रेन में बैठते हैं और बगैर मकसद के सफ़र करते हैं, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो सियासी लीडरों के जलसों में जाते हैं। ये जो जलसों में जाना है ये गलत इम्प्रेशन है, गलत तासुर है कि एक लीडर कहता है कि मेरा जलसा बड़ा था, दूसरा लीडर कहता है नहीं, उसका कोई चंद लोग थे, मेरा जलसा ठाठे मारता हुआ समंदर था। ये लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। मैं इन तमाम लीडरों से कहता हूँ कि ये लोग जो वहाँ होते हैं और जलसों की रौनक बढ़ाते हैं, ये कोई कमिटमेंट नहीं है, ये कोई लोगों का इकट्ठा कर लेना। ये तो इसी तरह ही है कि जैसे कोई शख्स वो ट्रेन देखने जाता था, बस वही शख्स एक दूर के आदमी को जो उनकी दुनिया से ताल्लुक नहीं रखता, एक स्ट्रेंजर है लेकिन वो बातें बड़ी लच्छेदार करता है, तो उसकी वो बातें सुनने के लिए इकट्ठे होकर उसकी बातें सुनते हैं। लेकिन कभी कभी उनमें से कोई जो है वो उछल उछल के नारे भी लगा रहा होता है, लेकिन मुश्किल दौर में, एक तूलानी स्ट्रगल में, वो लोग उसी शख्स को वोट देने नहीं आएंगे। और ये कोई मेयार नहीं है, ये कसौटी नहीं है कि जिसके जलसे बड़े होंगे वो अवाम में पॉपुलर है।
پاپولیرٹی کا یہ معیار نہیں ہے، اس کے اور تجسس ہے، ایک بڑا نام ہے، اس کو دیکھنا، اس کے پاس جانا۔ عوام جس وقت ان بڑے جلسوں میں بڑے لوگوں کے نام نہاد بڑے لوگوں کے جلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں، اس وقت بھی انہیں بار بار یاد آتا ہے کہ گھر میں آٹا نہیں ہے، چولہا ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، گیس کا بل دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے۔ یہ جو مسائل ہیں یہ حقائق ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، ان حقیقتوں سے مفر نہیں ہے، بھاگ نہیں سکتا کوئی آدمی کہیں ڈھول بجا کے لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہے تو وہ لوگ ان باتوں کو نہیں بھولتے جو ان کے گھر میں ہیں، جو ان کی بیوی اور بچوں پہ گزر رہی ہے۔ اس لیے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میرے جتنے پیارے پیارے لیڈر ہیں پاکستان کے، میری آنکھوں کے تارے ہیں یہ سارے لیڈر، ان کی باتیں کمال باتیں ہیں، لیکن یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ان کے جلسوں میں گنتیاں کرنا کہ بھئی میرے جلسے میں لوگ زیادہ آئے ہیں، اس کے جلسے میں کوئی بندہ نہیں۔ یہ جلسوں میں آنے والے لوگ یہ اپنے مسائل کے ساتھ آئے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کو جو خواب دکھا رہا ہوتا ہے وہ جھوٹے خواب، وہ ان کے ساتھ ایک لمحے کے لیے ایک جادوئی دنیا میں چلے جاتے ہیں، لیکن مارکیٹ تو وہی ہے، نرخ تو وہی ہیں، اشیاء تو اسی طرح نایاب کمیاب ہیں۔ تو آج کی اس محفل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کے شعور کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے۔ عوام نے اپنے فیصلے جو ہیں وہ اپنے گھر کے مسائل کے ساتھ کرنے ہیں۔ عوام نے اپنے فیصلے جو ہیں امن اور دہشت گردی کی روشنی میں کرنے ہیں۔ عوام نے اپنے فیصلے بالکل تقریروں کی بنیادوں پر نہیں کرنے، انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے گھر میں پرسکون سستی چیزیں، آرام یہ موجود ہے یا نہیں موجود۔ تھینک یو۔